साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। यहाँ हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 5.2 को हल कर रहे हैं, जिसमें पांचवा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना है, ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब हम जैसे कि देख सकते हैं, त्रिभुज हमने कई बार बना के यहाँ पर देखा है। परिमाप का मतलब क्या होता है, इसके बाहरी भुजाओं का माप। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 5 15। यदि मान लो ये 6 है, ये 7 है, तो क्या हो जाएगा, 5 6 11 और 7 18। तो इस प्रकार से जो बाहरी भुजाओं के माप को हम नापते हैं वही क्या कहलाता है, परिमाप। अब यहाँ क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है। मान लेते हैं कि यहाँ जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप, हमने इसको क्या कह दिया, P कह दिया। मान लो परिमाप P, ठीक है। इसका परिमाप यदि P है तो क्या कहे कंडीशन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है। मतलब मान लीजिए ये भुजा परिमाप का 1/4 है, तो परिमाप में 1/4 का गुणा कर दीजिए, मतलब P/4 है ये वाली भुजा। वैसे ही क्या कहा है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए हम इसको दूसरी भुजा मानते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है। और तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तो ये तीसरी भुजा परिमाप का कितना है, 2/5। तो इसको 2/5 से गुणा कर दीजिए, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का P से गुणा हो गया, 2P/5। तो ये तीनों भुजाएं इस प्रकार से होंगी और इन तीनों भुजाओं को हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर परिमाप हमको प्राप्त होगा। तो ये जो कंडीशन है हमने निकाल लिया। अब इसको हम हल करेंगे कि हमको मान कितना मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको परिमाप या P का मान निकालना है। P का मान निकालेंगे तो हमको परिमाप प्राप्त हो जाना है, ठीक है। मतलब यदि हम P का मान निकालेंगे तो वही हमारा परिमाप होता है। तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं, माना कि जो हम पहले करते आए हैं, माना कि परिमाप जो है P है पहली भुजा, जो कंडीशन यहाँ दिया है, एक भुजा मतलब पहली भुजा क्या है, क्या निकाला है साथियों हमने, P/4। दूसरी भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर है। और तीसरी भुजा का मान क्या निकाला है हमने, 2P/5 है। तो परिमाप जो होता है, तो परिमाप मैंने बताया था, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यही परिमाप है ना। तो चलिए परिमाप की जगह पर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तीनों भुजा मतलब पहली भुजा P/4, दूसरी भुजा 7 और तीसरी भुजा है 2P/5, तीनों का योग करेंगे। तीनों का योग करने से क्या बनना चाहिए, P बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को मिलाएंगे तो परिमाप बनता है। परिमाप क्या है, P। तो इसलिए तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, P बनना चाहिए। तो हमने ये सूत्र बना लिया। अब देखिए यहाँ पर तो सभी संख्याएं जो है अंश और हर के रूप में लिखा है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो हम सबसे पहले इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। ये 7/1 और ये 2P/5 बन गया। अब देखिए साथियों, यहाँ जो संख्या है नीचे 4, 1 और 5, तो पहले क्या है कि दो संख्याओं को लेकर आप हल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग संख्याओं के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी है। तो इसको या 7 को हम पहले इधर भेज देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसको इस तरीके से नहीं भी करते हैं, तो 7 को हम क्या कर देते हैं, इसको इस पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। यह P/4 को हमने रखा और ये जो 7 है प्लस है उसको हम इधर भेज दिए। तो P-7 P/4 + 2P/5, मतलब ये जो बिना परिमेय संख्या मतलब बिना हर वाला था उसको हमने इस पक्ष में भेज दिया। तो P-7 बन गया बराबर यहाँ P/4 और यहाँ 2P/5 है। अब क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखिए ये सरल हो जाता है थोड़ा सा। 5 का P के साथ गुणा करेंगे 5P
4 का 2p के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूने 8p और नीचे 4 और 5 का गुणा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमको पता है अंश और हर में से हम देखेंगे हर की संख्याएं यदि बराबर नहीं है तो तिर्यक गुणा करना पड़ता है। 5 का p की ओर, 4 का 2p की ओर, 4 और 5 का आपस में। तो 5 का p से गुणा किए 5p, 4 का 2 से गुणा किए 8p और नीचे आ गया 4 का 5 से गुणा किए तो 20। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं तो p - 7 और 5p और 8p कितना बन जाएगा? 13p बटे 20। अब मैं इसको हल करता हूँ साथियों। यहाँ जो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा p, देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ पर क्या है 20। तो जैसा अभी हमने देखा यहाँ तिर्यक गुणा किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। 20 का p और 7 से गुणा हो जाएगा, 1 का 13p से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का, चलिए हम लिख लेते हैं पहले 20p - 7 और यहाँ पर आ जाएगा 13p। तो गुणा करते हैं तो 20 का p के साथ 20p माइनस 20 का 7 के साथ 140 और यहाँ पर आ जाता है 13p। अब इसको हम क्या करते हैं, p को इधर ले आते हैं और संख्याओं को उधर भेज देते हैं। तो 20p, ये 13p इधर आएगा, ऋण 13p बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस था, इधर आने से माइनस, और ऋण 140 से इधर जाके प्लस 140 हो गया। 20p में से 13p गया तो कितना बचेगा? 7p = 140। p का मान निकालना है इसलिए 140 में 7 का भाग चला जाएगा और 7 एकम 7, 7 दूने 14 और 0 का 0। तो p का मान कितना आ गया? 20 आ गया। मतलब जो परिमाप है त्रिभुज का, जो परिमाप है वो कितना आ गया? 20 आ गया। यही निकालने के लिए प्रश्न में कहा गया है। त्रिभुज के परिमाप को निकालने के लिए, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। इसके अनुसार यदि पहली भुजा को भी निकालने के लिए कहा जाता तो यहाँ p/4 कर देते, मतलब 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाता है? यहाँ पर ये 5 आ जाता। वैसे यहाँ पर हम करेंगे तो 2p/5, तो यहाँ 20 हो जाता, ये आ जाता 8, ठीक है, और ये नीचे वाला है 7। तो इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो 20 आएगा। तो उम्मीद है साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही प्रश्न आपको बनाने हैं। परिमाप क्या है उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी दी, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट है, आपके मन में कोई प्रश्न है या मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।